हाय हेलो, वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। इस ब्लॉग की शुरुआत करी रूपा ने। आप उनकी कमेंट्री बीच बीच में सुनते रहेंगे क्योंकि ज़्यादातर पार्ट उन्होंने ही शूट किया है। जिम वाला शूज। जूते हालांकि ऐसे उठाए गए थे जैसे छोटे बच्चे नहीं पहनते हैं, लेफ्ट वाला राइट साइड, राइट वाला लेफ्ट साइड, कुछ पता ही नहीं। कार या टू व्हीलर निकालना बड़ी मशक्क़त का काम है हालांकि, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ये डर लगता कहीं दब ना जाए नीचे आके। तो आज का प्लान ये था कि ये लोग मेरे कॉलोनी के बाहर से मुझे पिक करेंगे, वहाँ से हम लोग साथ में जाएंगे और बड़ा बाज़ार में BPMK की शॉप है गजक की, जहाँ से हम लोग गजक परचेज़ करेंगे। हालांकि रूपा को अपने साथ PUBG को लाने के लिए थोड़ी रिश्वत देनी पड़ी है कि चलो ठीक है, तुम अपने मन की कोई पैटीज़ या पेस्ट्री खा लेना। हालांकि वो पैटीज़ पे उन्होंने डन किया है, जो कि फ़न से मटन पैटीज़ या चिकन पैटीज़ खाएँगे ऐसा बताया है। अब हमारी हाथें एकदम सर के ऊपर जा रहा है। रूपा का हाथ नहीं हाथें ऊपर जाता है, तो आप उनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं। हालांकि ये तो पहले से तय था कि कोतवाली वाले रास्ते से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ओवर ब्रिज बन रहा है, तो उसकी वजह से जाम बहुत लग रहा है। जैसे आप देख सकते हो, इस रास्ते से ना जाके हमने तय किया कि हम जाएंगे इस्लामिया वाले रास्ते से, जो पीछे से होते हुए जाता है। यहाँ पे आगे पड़ता है मेरा पुराना स्कूल, जहाँ से मैंने 11th और 12th किया है, गवर्नमेंट कॉलेज बरेली का। का पुराना स्कूल अरे ढह गया ये तो। ऑडिटोरियम बना रहे हैं। अच्छा, तो ये ढह गया। ये फील्ड थी भैया, पूरी क्रिकेट फील्ड थी, इनने पूरा रेड मार दी। मैं क्रिकेट खेल सकती थी। रोड के इस पार पड़ता है ये इस्लामिया इंटर कॉलेज। हालांकि दोनों स्कूल के बच्चों में आपस में इतना टाई अप रहता था कि कोई भी दीवार इधर से उधर कूद के भाग के चला जाता था एक दूसरे से मिलने के लिए और साथ में खेलने के लिए फील्ड्स में। यहाँ हम पहुँचे उस गली में जहाँ से हमको लेनी थी गजक, और यहाँ पे इस गली में घुसते ही सबसे पहले पड़ता है सिटी पोस्ट ऑफिस, जो जनरली अभी तो आजकल लोग पोस्ट ऑफिस FDs कराने के लिए यूज़ करते हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग पोस्ट ऑफिस से बहुत ज़्यादा सामान भेजते हैं और लेते हैं, अभी भी बहुत इंटीरियर्स के लिए यूज़ होता है आई बिलीव। फाइनली हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ से हमें गजक लेनी थी। अभी रूपा का उतरते ही शुरू हो गया था कि ज़्यादा मूंगफली वाला दिखाओ, ज़्यादा तिल वाला दिखाओ। भैया के पास आपको तिल से बने हुए सामान की बहुत वैरायटी मिलती है। उनकी खासियत ये है कि आपको अगर गुड़ में चाहिए तो गुड़ में भी मिलेगा, और चीनी वाली चाहिए तो चीनी वाली भी मिलेगी। सारा टेस्ट करने का ध्यान है इनका, बस और कुछ नहीं। अगर आप में से किसी को ये भैया की दुकान का फुल नेम चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी मैंने ये भैया के दुकान का जो नेम बोर्ड है वो उसको शूट किया है, आप अगर चाहो तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आसानी रहेगी। सामान इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया था कि हम एक स्कूटी में तो नहीं रख सकते थे, तो फिर हम लोगों ने आधा आधा करके डिस्ट्रीब्यूट किया। थोड़ा मेरी स्कूटी की डिक्की में रखा गया और थोड़ा PUBG की स्कूटी की डिक्की में। फिर यहाँ से सारा सामान लेके हम लोग दूसरी तरफ निकले, जहाँ पे PUBG की रिश्वत पूरी की जा सके। हम लोग जा रहे थे फन बेकरी, जो कैंट में पड़ेगी। रास्ते में हमने देखा कि ये लाइट्स अभी से ऑन कर दी गई हैं। हालांकि अभी से मुझे नहीं लगता कि लाइट की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऑन थी। वैसे आप लोग सोचते होंगे कि ये PUBG किसका नाम है। PUBG एक लड़के का नाम रख रखा है मैंने, जो कि रिश्वत की अभी चीज़ें अपनी लेने के लिए उतरेगा। बहुत अच्छा। 4 पीना 40 रुपये। रूपा ने बोला कि अब चाय पीने चलते हैं, सिर्फ 40 रुपये बचे हैं, सारे पैसे जो है वो शॉपिंग में ख़त्म हो चुके हैं। मेला लगा है।
यहाँ से चलते चलते रूपा को बीच में दिख गया कि मेला लगा है बरेली क्लब में, तो हम वहाँ पे जाने लगे देखने के लिए। तो क्या सच बात ना कर रही हूँ मैं? पास तो नहीं लगता यहाँ पे? क्योंकि मैं एक बार में मेला देखने जाने के लिए राज़ी हो गया कि क्या है देख लेते हैं, तो उसने ये बोला कि क्योंकि अभी हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं इसलिए तुम जा रहे हो, वरना तो वैसे जाने वाले थे नहीं। हालांकि हमने देखा कि मेले में अभी कुछ लगा नहीं था, अभी तैयारी चल रही थी। मेला शायद 16 या 17 तारीख से लगने वाला है यहाँ पर। ये बरेली में हालांकि कई सालों से लगता आया है मेला, ये उत्तरायणी मेला के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, लेकिन जनरली इसकी जगह यहीं पर रहती है। एक आध बार ये वो उस ग्राउंड में भी लगा है जो मेरा स्कूल का ग्राउंड था, जहाँ पे मैं बता रहा था कि ऑडिटोरियम बन रहा है। नहीं वही है। अच्छा हाँ, ये स्लो चला रहे हो। बाहर फुटपाथ पे भी लोग कंबल ढेर सारे लेके बैठे थे बेचने के लिए, जो कि पबजी को शॉल दिखाई दे रहे थे। फिर हम लोगों ने पूछा कि ये कौन सी शॉल इतनी बड़ी होती है, बताना ज़रा। ये हालांकि लोग ठंड में ही लेकर बैठे हुए होते हैं, लेकिन कई बार आपको इसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो ठंड में बड़ी काम आती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपको इनसे शॉपिंग करने के लिए बार्गेनिंग आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि बार्गेनिंग के लिए हर एक इंसान के घर में सबसे सूटेबल मेंबर जो होता है वो उसकी मम्मी होती है। यहाँ पे हमारी तरह ही कोई ब्लॉग या कुछ रील जैसा शूट कर रहा था, जो कि जब हम पास से गुजरे तो वो लोग हमें देख के हंसने लगे। इसके बाद जैसा कि रूपा ने 40 रुपये बचाए थे, तो हमने सोचा चलो और कहीं रुक के चाय ही पी लेते हैं। चाय पी के फिर घर चलेंगे, ठंड वैसे भी बहुत हो रही थी। सुबह बोल रहा है कि कुल्हड़ धो के लेके जाएगा, घर पे जाके पिएगा। पूरा चाय मेरे बॉडी पे गिरा दिया आपने, कहीं गिरा दिया। वादी होती शरीर खुद को पीने आए थे, शरीर को नहीं पिलाने आए थे। सारे हंसी मजाक के बाद हम लोग निकले घर के लिए। चाय का कुल्हड़ फेंकते समय हुआ ये कि चाय थोड़ी सी मेरी जैकेट पे और रूपा की जैकेट पे गिर गई थी, जो डिस्कशन आप लोगों ने सुना ही होगा अभी शायद। कॉलोनी के बाहर रुककर मैंने इन लोगों को वो सामान दिया जो मेरे स्कूटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा गया था। इसके साथ ही इस ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।